विश्व की प्रमुख घटनाएं, जिसमें आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बता दिया था। अगली क्रांति आती है रूस की क्रांति, जो 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति का देखो क्या कारण था। रूस के तत्कालीन शासक, जो रूस के वर्तमान शासक थे, अयोग्य, रूस का शासक था उस समय जार के अयोग्य, भ्रष्ट व निरंकुश शासन के विरुद्ध 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। वह जार शाही को समाप्त कर दिया गया। रूस में मार्च 1917 एवं नवंबर 1917 में दो क्रांतियां हुई। मार्च की क्रांति में जार शाही का शासन समाप्त हुआ एवं नवंबर की क्रांति से रूस के किसान मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। रूस की क्रांति के कारण निम्नलिखित है। तो रूस की क्रांति किसके कारण है? प्रमुख कारण है, नंबर 1 है निरंकुश जारशाही। निरंकुश जारशाही। रूस के शासक जार दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। समस्त शक्तियां जार में निहित थी। संसद, जिसे रूस में ड्यूमा बोला जाता है, ड्यूमा के पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी। जार अलेक्जेंडर तृतीय निकोलस द्वितीय ने कठोर व दमनकारी नीति अपनाई। नंबर 2 है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता। रूस के समाज में दो वर्ग थे, एकाधिकार युक्त वर्ग व दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। रूस के अधिकांश भूमि और शासन पर जार के कृपा पात्र कुलीन वर्ग का आधिपत्य था। निम्न वर्ग के लोग संख्या में अधिक थे, फिर भी अधिकार विहीन थे। इससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। तीसरा है श्रमिक असंतोष। मजदूरों और श्रमिकों में असंतोष फैल गया। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में भी अनेक उद्योग व कारखाने स्थापित हुए। इससे मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। कारखाना मालिक मजदूरों का शोषण करते थे, उन्हें कम वेतन देते थे। सरकार ने उद्योगपतियों का ही साथ दिया, अतः श्रमिक वर्ग ने इसके विरोध में मजदूर संगठन बनाकर हड़ताल का सहारा लिया। क्रांति की शुरुआत मजदूर हड़ताल से ही हुई। मजदूर वर्ग सर्वहारा वर्ग का शासन चाहते थे। अगला कारण है कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन। कृषक आंदोलन। रूस में कृषकों की दशा भी दयनीय थी। अधिकांश उपजाऊ जमीन सामंतों के पास थी। भूमिहीन किसान जागीरदारों की भूमि पर काम करते थे। उन पर अनेक प्रतिबंध थे। 1905 ईस्वी में अनेक स्थानों पर किसानों के विद्रोह हुए। जार निकोलस द्वितीय का अयोग्य शासन। अगला कारण है जार निकोलस द्वितीय का अयोग्य शासन। जार निकोलस द्वितीय में राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। उसे आसानी से कोई भी प्रभावित कर सकता था। वह रानी अलेक्जेंड्रा के प्रभाव में था। जार व रानी दोनों पर रासपुटिन नामक एक साधु का प्रभाव था। 1916 ईस्वी में रासपुटिन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन जार का फिर भी प्रशासनिक नियंत्रण ढीला ही रहा। अगला है रूस में बौद्धिक जागृति। बौद्धिक जागृति। बौद्धिक जागृति के कारण रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। टोल्स्टॉय, तुर्गनेव के उपन्यास तथा मार्क व बकुनिन के समाजवादी विचारों ने रूस की जनता को प्रभावित किया।